तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर कोई सा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट करने लायक क्वेश्चन है। बस आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं कि आपका कोई संशय इससे रिलेटेड रहे नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि साहिवाल गाय जो होती है उसके दूध में वसा की मात्रा जो होगी वो 4.5 से लेकर के 6% तक होती है। ये एक अच्छी बुक का कॉन्सेप्ट उसके संदर्भ के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनमें से जो है हम नहीं मान सकते, मैक्सिमम इतनी भी हो सकती है और मिनिमम ये भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो एवरेज भी यहाँ पर देता तो हम फिर भी कंसिडर करते कि ये क्वेश्चन रखने लायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट होती है। तो श्वसन दर जो मापी जाती है वो उच्छ्वास और निश्वास के आधार पर मापी जाती है। तो एक उच्छ्वास और एक निश्वास दोनों को मिलाकर एक श्वसन दर हम मानते हैं। तो श्वसन दर को प्रति मिनट ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 20 से 32, 18 से 22, 15 से 17 और 15 से 20। तो मैं आपको बता देता हूं कि गाय की श्वसन दर जो एवरेज मानी जाती है वो 20 से 25 प्रति मिनट मानी जाती है। उसके बाद में भैंस की जो श्वसन दर मानी जाती है वो 16 से 18 प्रति मिनट मानी जाती है पर मिनट। और उसके बाद में भेड़ और बकरी की बात करें, भेड़ व बकरी की बात करें तो 12 से 14 जो है इनकी श्वसन दर मानी जाती है। तो हमारे यहाँ पर सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 17 पर मिनट। अब ये श्वसन दर जो है वो चेंज कब हो जाती है, जब पशु बीमार होता है या ऐसे कह सकते हैं पशु बीमार होने की स्थिति में भी श्वसन दर मापी बढ़ जाती है। और कभी कभी श्वसन दर जो है रात के समय में श्वसन दर घट जाती है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती है। जैसे ऊंट के केस में हम बात करते हैं तो ऊंट की कितनी है श्वसन दर, 5 से 7 है। मुर्गी की कितनी है, 15 से 30 जो है प्रति मिनट होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीज तत्व की कमी से सर्वाधिक हानि उठाने वाली फसल कौन सी है। मैग्नीज तत्व की कमी जो है वो कौन सी फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और कौन सी फसल है जो मैग्नीज के प्रति संवेदनशील है। तो मैग्नीज की कमी जैसे जनरली हमें गेहूं में भी देखने को मिलती है और जई में भी देखने को मिलती है, जौ में भी देखने को मिलती है। ये 3 फसलों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सरसों, जई, सूरजमुखी और चुकंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, जई। क्योंकि जई क्या है, संवेदनशील, अति संवेदनशील फसल है, अति संवेदनशील फसल है मैग्नीज के प्रति, इसीलिए इसको जो है सूचक फसल भी कह देते हैं हम। उसके बाद में हम बात करें जई के केस में, तो जई जो है अगर मान लो पीएच जो है वो 6.5 से या 6 से 6 पीएच से ज्यादा हो जाता है तो मतलब जई जो है वो मैग्नीज के लक्षण प्रकट करने लग जाती है। तो 6 से ज्यादा पीएच होने पर मैग्नीज की प्राप्यता घट जाती है, इसलिए जई जो है वो ऐसे लक्षण प्रकट करती है। और अति संवेदनशील फसल है किसके लिए, मैग्नीज तत्व की कमी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। पुष्पन की प्रक्रिया एरोइंग किससे संबंधित है। एरो किसका पुष्पक्रम होता है, गन्ने का और कांस का। कांस और गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है उसे एरो कहते हैं। और पुष्पन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुष्पन की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कपास, गेहूं, गन्ना, चुकंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गन्ना राइट आंसर आ जाएगा। और इसमें एरोइंग के लिए जनरली आपने पढ़ा भी होगा, एरोइंग के लिए 12 से 14 घंटे किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आईडीपी प्लांट कहते हैं। और आईडीपी प्लांट है इसी कारण
इसके लिए ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर खोला गया है? कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में खोला गया है। क्लियर है आपका ये? यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 1194 mm, जो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो 119.4 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे राजस्थान के केस में बात करें तो राजस्थान की जो है वो 575 सेंटीमीटर या 575 mm, ये औसत वार्षिक वर्षा है किसकी? भारत की। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीली रावी भैंस का जन्म स्थान क्या है? तो नीली रावी जो भैंस है, जिसको हम पंचकल्याणी भी कहते हैं, जिसका पता उसके थूथन पर और पैरों में और पूंछ पर जो है सफेद बाल पाए जाते हैं और थूथन जो होती है वो सफेद रंग की होती है और आंखें जो है वो ऐसी दिखाई देती है जैसे कि मंजरी आंखें दिखाई देती है। इसका दूसरा नाम पंचकल्याणी भी है। पंचकल्याणी मतलब ये ऐसी है, पांचों नदियों का जो पंजाब है, पंजाब का जो रावी सतलज का इलाका है वहां पर ये नस्ल पाई जाती है। नीली और रावी दोनों अलग अलग नस्लें हैं। नीली अलग नस्ल है, रावी अलग नस्ल है। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम कहीं पर रावी कहा जाता है, कहीं पर नीली कहा जाता है। इसकी आंखें नीली है। फिरोजपुर जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, फिरोजपुर पंजाब इसका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस, जिनमें कई सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही। फिर कल हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। धन्यवाद।